नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर आप लोगों का मतलब यानी कि यहां पर जिन भी लोगों ने 12th की एग्जाम अभी कंप्लीट करी है, मींस रिसेंटली अभी एग्जाम उन लोगों की खत्म हुई है और हाँ आप लोगों का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम आगे क्या करें, प्लस हमारी फैमिली का भी वहां पर हमारे से यही क्वेश्चन रहता है कि आगे तुम्हें क्या करना है। तो ये सारी चीज जब अगर हमारे पे आकर ही रुक रही है तो नाउ वी हैव टू टेक अ डिसीजन, मतलब कि हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, आपको हर एक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी फील्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सेकेंड चीज, आफ्टर चूजिंग द फील्ड, अब वहां पे आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें एडिशनली करनी चाहिए उसके लेकर भी मैं आप लोगों को और भी वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि और क्या क्या कर सकते हो आप उस पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी फील्ड अगर आप चूज कर रहे हो वो डिसीजन आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, ना कि आपने आपके फ्रेंड फैमिली के डिसीजंस के बेस पे किया हुआ होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज वहां पे द मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी या मोस्ट ऑफ द सर्वे ये कहता है कि जब कभी भी आप आपके फैमिली या तो फ्रेंड के डिसीजन लेते हो तो जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो उसके खत्म होते होते आपको ये फीलिंग आने लगती है कि मैंने ये कोर्स क्यों किया, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना मुझे इससे कुछ भी चीज का गेन हुआ है। तो इसीलिए यहां पर जो भी चीज आप डिसीजन ले रहे हो वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, जिसपे आपको अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेना हो तो आप वहां पे आसानी से ले सकते हो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 12th के बाद कौन से ऑप्शंस बेसिकली जो अवेलेबल रहते हैं, जो सभी लोगों के दिमाग में आते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो चीज बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम एकदम सिंपल टर्म में बोलते हैं बीकॉम, बराबर है। तो यहां पर अगर आपको बीकॉम की कोई भी डिग्री करनी है तो बीकॉम की डिग्री करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखना, तो बीकॉम के अंदर वहां पे आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर कहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है तो वहां पर बीकॉम का क्या क्राइटेरिया है आपको वो पता होना चाहिए। आपको अगर फॉर एग्जांपल जेजी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वहां पे कोई भी XYZ GLS यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी इग्नू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटीज है, तो सबसे पहले आपको अगर बीकॉम करना है, आपने सोच लिया है तो क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, फर्स्ट चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज आपको वहां पर ये डिसाइड करना है कि कौन सी कॉलेज से मुझे बीकॉम करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपने कि मुझे HL के अंदर एडमिशन लेना है जो गुजरात की एक टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर आती है, तो अगर मुझे यहां पर HL के अंदर एडमिशन लेना है तो फर्स्ट चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कि HL के अंदर कितने परसेंटेज वालों को एडमिशन मिलता है। बिकॉज अगर आपने ऐसे ही वहां पे HL के अंदर डायरेक्टली फॉर्म फिल कर दिया, जब अभी जीयू का फॉर्म आने वाले हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आप ही को होगी। प्रॉब्लम किस तरीके से, देखो सबसे पहली चीज तो क्या होगी वहां पे, फर्स्ट चीज आपने आपकी प्रायोरिटी HL थी बट आपके परसेंटेज लक बाय चांस उतने नहीं आए, बराबर है। तो वहां पर क्या होगा कि आप लोगों ने HL के अंदर फॉर्म तो भरा लेकिन कॉलेज आपको वहां पर एडमिशन नहीं देगी, क्यों, बिकॉज कि उनका क्राइटेरिया कुछ और है परसेंटेज के बेसिस पे। तो आपको एटलीस्ट इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितने परसेंटेज पे एडमिशन मिलता है। तो अभी आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप थोड़ा बहुत इन सब चीजों पे रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी कॉलेजेस में कितने कितने परसेंटेज के ऊपर एडमिशन मिलता है। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो जनरल, SC ST OBC, तो आप कोई भी कोर्स के अंदर जा रहे हो तो आपको इतनी चीजों की इंफॉर्मेशन पहले से ही अपने पास तैयार रखनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि बीकॉम के अंदर अब यहां पर अगर कोई यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो वो जो है वो बीकॉम आपको 4 साल का ऑनर्स करवाता है। कोई यूनिवर्सिटी वहां पे 3 साल का जो ट्रेडिशनल बीकॉम चलता था उसी तरीके से चलता है। तो आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि बीकॉम कौन सा करना है आपको। अब बारी आती है बीकॉम कंप्लीट करने के बाद। अब मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो यहां पर कौन से कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई मुझे मास्टर्स नहीं करना है, मुझे आफ्टर बीकॉम डायरेक्ट जॉब करनी है। तो वहां पे बीकॉम के बाद ट्रेडिशनली मतलब आपको वहां पे कौन सी जॉब्स मिल सकती है। तो एक देखो, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, बट टैक्स कंसल्टेंट मतलब कि आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप किसी का टैक्स फाइलिंग करोगे या तो फिर टैक्स के अंदर आप और कुछ आगे करोगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ बीकॉम की डिग्री है। आप वहां पे सिर्फ कंसल्ट कर पाओगे, वो भी प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही। नेक्स्ट आप ऑडिटर के वहां पे काम कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने अकाउंटिंग के अंदर कमांड रखा हुआ होगा आपका, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पे रीड करना आता होगा, तो आप ऑडिटर के वहां पे जॉब कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर्स के वहां पे जॉब कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बैंकर, इंश्योरेंस अगर कंसल्टेंट करना चाहते हो आप लोग, तो इस तरीके से वहां पे डिफरेंट जॉब रोल्स रहते हैं आफ्टर द बीकॉम। अब आपको डिसाइड करना रहेगा कि आप बीकॉम क्यों कर रहे हो, आपकी फ्यूचर जॉब को किस तरीके से आप वहां पे देख रहे हो। तो ये बात थी हमारे बीकॉम को लेकर। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं लॉ, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, और इसके अंदर बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लॉ की, तो लॉ का जो भी कोर्स होता है, ये कोर्स यहाँ पे आप लोगों को अगर करना है तो इट इज नॉट एन हार्ड, मतलब ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। क्यों? बिकॉज की लॉ अगर आप कर रहे हो तो आपको कॉलेज मैंडेटरी जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि वहां पे जो भी लर्निंग होगी वो टोटली वहां पे जो प्रोफेसर्स होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड वहां पे फैकल्टीज आ रही होगी लॉ पढ़ाने के लिए, उनके थ्रू आपको जो नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज आपको बाहर से कहीं से भी इतना अच्छे से मिल पाएगा नहीं। तो इसीलिए वहां पे आप लोग अगर कभी भी LLB करने का ट्राई कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू विजिट टू द कॉलेज। अब वहां पे कॉलेज को विजिट करने के बाद नेक्स्ट चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ, जैसे आपने वहां पे लॉ कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, तो वहां पे इट इज एन एडवाइस दैट कि आपको वहां पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का मतलब क्या है वहां पे, कि आपको लॉ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका लॉ के ऊपर कमांड बैठेगा। तो अब वहां पे आपको लॉ का प्रैक्टिस करने के लिए, अब उसके लिए भी तो कुछ उसके जॉब रोल्स होंगे, तो वहां पे आप क्या बन सकते हो, देखो सबसे पहले एक लॉ के अंदर एक ऑफिसर आप बन सकते हो, जूनियर लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, लिटिगेशन आप वहां पे बन सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट लॉयर, या तो लेक्चरर बन सकते हो। तो इस तरीके से वहां पे लॉ के डिफरेंट जॉब रोल्स बताए गए हैं। बट सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि आपको कोई भी लॉयर के वहां पे जाके जॉब करनी चाहिए थोड़े टाइम तक, देन आफ्टर आपको उससे थोड़ा कुछ नॉलेज गेन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उस नॉलेज को यूज करके आप कोई भी जॉब रोल में स्विच कर सकते हो, या तो आप आपके फर्दर स्टेप्स वहां पे आगे ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे LLB भी अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे ट्रेंडी थिंग, ट्रेंडी मतलब यानी कि यहाँ पे अभी की अगर मैं बात करता हूं 2024 और आने वाले समय की, तो वहां पे आप सभी लोगों को पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरीके से इंक्रीज हो रही है। बिकॉज आप सभी लोगों को पता है AI आ चुका है मार्केट के अंदर, और आप लोगों ने ऐसे रूमर्स भी सुने होंगे कि AI विल रिप्लेस योर जॉब। तो देखो वहां पे इससे अच्छा वो आपकी जॉब रिप्लेस करे, आप ही उसको सीख लो, तो आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती नहीं है। तो देखो BCA के अंदर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से BCA करने का ट्राई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका कोर्स करिकुलम देख लीजिए कि वहां पे वो कौन सी चीजें पढ़ाने वाले हैं ड्यूरिंग एन एंटायर कोर्स, मतलब कि सेमेस्टर के अंदर और पूरे कोर्स के दौरान आपको क्या क्या चीजों का नॉलेज वहां पे मिल सकता है। प्लस
आप जब कभी भी बीसीए कर रहे हो तो वहां पे आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, उसकी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वहां पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है या तो फिर आपको वहां पे कोई भी चीज करने के लिए दी गई है तो आपको वो करनी ही चाहिए, उससे आपको वहां पे नॉलेज मिलेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज के अंदर बोला कि आपको वेबसाइट बनानी है, तो आप वहां पे वो सारी वेबसाइट आप खुद से बनाने का पहले एक बार ट्राई करिए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है, बोले कि नहीं अब ये चीज मेरे से नहीं हो सकती है, तब आप वहां पे उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी और से, या जैसे भी आपको ठीक लगता है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। मतलब कि लोग ऐसे ही करते, अगर असाइनमेंट की बात करते तो वहां पे लोग ऐसे ही करते कि भाई कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा देते या तो फिर कर देते हैं, बट उस चीज से आप ही को आगे जाके कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा और आप ही का वहां पे जाके लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे पहले से ही समझ लीजिए और सीख लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए का जो कोर्स है वो 4 साल का वहां पे कैरी करा जाता है और उसके अंदर वहां पे डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट करिकुलम्स सेट है। तो आपको उससे पहले एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आप उस तरीके का बीसीए करने के लिए देख रहे हो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करा रही है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना चाहिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैंने बीसीए कंप्लीट किया तो फिर वहां पे मुझे कौन सी जॉब रोल मिल सकती है। तो आपने अगर बीसीए कंप्लीट किया है तो सबसे पहली चीज, आपको इतना तो नॉलेज है, इतना टेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कुछ भी कर सकते हो, बराबर है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉब रोल्स को वहां पे प्रिफर करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो कुछ जॉब रोल्स बता के रखे और इसके अंदर से बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी के टाइम के लिए अगर मैं कहूँ ना तो डेटा एनालिसिस करके, डेटा माइनिंग, डेटा के साथ अगर आपको कुछ भी करना है तो मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम पे लोगों के लिए डेटा मतलब कि उनका बिजनेस का आप बोल सकते हो 60 to 70% रेवेन्यू डेटा के थ्रू ही वो लोग जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जॉब रोल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आपको बना सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, यंग प्रोफेशनल्स, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल्स हो सकते हैं अगर आपने बीसीए वहाँ पे किया है तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आगे कि और कौन से कोर्सेज है, तो यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट मतलब कि जो ट्रेंडिंग कोर्सेज रहते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये हमारा बीबीए है। अब तो बीबीए के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि देखो सबसे पहली बात बीबीए यानी यहाँ पर क्या होगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अगर आप कोई भी कोर्स करने के लिए देख रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ पर क्या होता है, तो मैं आपको खाली एक जनरल चीज में बताता हूँ। जब कभी भी आप बीबीए करने जाते हो तो अप्रोक्सीमेटली बीबीए जितने भी साल का होता है, अगर 3 साल का होगा तो 3rd ईयर में, और अगर 4 साल का होगा तो 4th ईयर और 3rd ईयर दोनों के अंदर वहां पे आपको कहा जाता है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, वहां पे आपको आगे मास्टर्स किसमें करना है या तो आप आगे क्या जॉब करना चाहते हो तो उसको वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन की तरीके से चूज करना है। अब जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल से कहूं कि कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं जो लोगों के दिमाग में ऑलवेज रहते ही है, सबसे पहला होगा हमारा मार्केटिंग का, दूसरा हमारा होता है फाइनेंस का, तीसरा हमारा होता है एचआर का। ये 3 चीज जब कभी भी एमबीए और बीबीए की बात आती है तो 3 कोर्सेज या 3 पर्टिकुलर स्ट्रीम सबके दिमाग में आती है कि भाई इन 3 स्ट्रीम ही होती है। तो वहां पे अगर जो कॉलेज में आप कर रहे हो आपने पहले से डिसाइड करा है कि मुझे आगे जॉब इसमें करनी है और फिर आप बीबीए को वहां पे चूज कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट कि आपका जो फ्यूचर जॉब है और आपको जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है वो दोनों वहां पे मैच कर जाए। अगर वहां पे कुछ भी परसेंटेज थोड़ा बहुत भी मैच करेगा, 60-40 अगर मैच कर रहा है वहां पे, तो भी वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा सा गेन या तो नॉलेज आपको वहां पे मिल सकता है। अब देखो इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद वहां पे कौन सी जॉब रोल्स आपको वहां पे मिल सकते हैं, तो वहां पे आप बीडीई बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट, आप पर्टिकुलरली आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो, वहां पे आपका खुद का टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला ओपन भी कर सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो, आप आपका खुद का इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी शुरू कर सकते हो, अकाउंट्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। तो आप इस तरीके से डिफरेंट जॉब रोल्स के थ्रू आप अपना आगे का करियर को वहां पे परस्यू कर सकते
सकते हो आफ्टर परस्यूइंग दी BBA। अब नेक्स्ट जो है एंड इट इज अ लास्ट मतलब कि BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट जो बेसिकली रहता है वो लोग प्रिफर करते हैं जिन लोगों को आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ट्राई करना है। अब गवर्नमेंट जॉब मतलब कि वहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों को रेप्यूटेड या तो आप बोल सकते हो सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है तो दे आर ऑलवेज प्रिफरिंग फॉर द BA। अब क्यों BA के अंदर वो लोग प्रिफर करते हैं? बिकॉज BA के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे उनको आगे जाके सिविल सर्विसेज में बहुत काम आते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि वहां पे हिस्ट्री की, पर्टिकुलरली वहां पे अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी एरिया के जियोलॉजीज की, तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आर्ट्स के अंदर कोर्सेज रहते हैं जिसको वो लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं और उससे वो लोग वहां पे उसके ऊपर कमांड रख के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आगे जब वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर उन लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे आगे जाके अगर टीचिंग इंडस्ट्रीज में भी आगे जाना है तो आप कोई भी कोर्स करके जा सकते हो, ऐसा कोई वहां पे दिक्कत नहीं। बट अगर आप BA के थ्रू कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप BA कर रहे हो ना तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स भी गुजरात यूनिवर्सिटी के थ्रू प्लस और भी यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो। और वहां पे ये जो पर्टिकुलरली BA है इसके अंदर यहाँ पे कोई भी जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है, आपको वहां पे इसके अंदर एज डिपेंड ऑन योर स्पेशलाइजेशन उसके हिसाब से वहां पर क्या होगा आपको जॉब मिल सकती है। मतलब कि आपने अगर सोचा है सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करोगे, अगर आपने टीचर के लिए सोचा है तो जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने वहां पे BA में एंट्रेंस एग्जाम या आपने जो भी BA के अंदर परस्यू किया है तो आप उसके अंदर उसमें आगे आपका करियर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को टोटल 5 चीजें बताई, 5 बैचलर कोर्सेज बताए जो बेसिकली लोग हमेशा प्रिफर करते हैं फॉर डूइंग देयर बैचलर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दी 12th। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को आगे और भी कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा कि आप बैचलर के साथ कौन से कोर्सेज कर सकते हो जो आपकी वैल्यू एडिशन रहेंगे आपके आने वाले जॉब जर्नी में या तो आपके आगे आने वाली जर्नीज के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिकॉज इट्स एन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो जिससे आपके फ्रेंड्स का भी वहां पे कुछ फायदा हो सकता है, आपका भी वहां पे फायदा हो सकता है। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।